नमस्कार बच्चों। तो इस लेक्चर में हम देखेंगे मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेशन, जो पूर्ण संख्या था उसका। क्योंकि हमने इससे पहले सब्ट्रैक्शन और एडिशन देखा है, अच्छे से समझा होगा आप लोगों ने। अब कमेंट सेक्शन में आप बोल रहे थे आप, तो इसमें देखते हैं क्या है, किस तरीके से हम उसका मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई को हिंदी में कहते हैं गुणा। ठीक है, गुणा करना। ठीक है, अब गुणा में क्या होता है, इसमें जरा हम ध्यान से समझेंगे बेटा। गुणा का मतलब क्या होता है? गुणा का मतलब होता है किसी चीज को रिपीट करना, किसी चीज को रिपीट करना, उतने टाइम रिपीट करना। जैसे मैं अगर कहूं 3, तो 3 का मल्टीपल कहते हैं उसका उतना गुणा, 3 गुना हो गया, तो 3 टाइम हो जाएगा उसका, 3 टाइम, 3 टाइम। तो 3 इंटू 3 टाइम हो गया, 3 इंटू 3 तो 9 आ गया। 3 का 4 टाइम तो कितना आ जाएगा? 3 को 4 टाइम आप लिख के देखो ऐड करके, तो 4 टाइम आप ऐड करोगे तो कितना आएगा? 12। तो इसी को हम मल्टीप्लाई में उसने टाइम करके समझते हैं, जल्दी हो जाता है हमारा और इजी हो जाता है। हमने कहा 3 को 4 टाइम, 3 4 टाइम तो 12 आता है। वही एडिशन को हमने शॉर्ट में करके कर दिया है। ठीक है, ताकि उतना टाइम हमें लिखना भी ना पड़े। इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। बाकी आता है अब साइन का। इसमें साइन कैसे हम डिसाइड करेंगे और कैसे करते हैं मल्टीप्लाई। देखिए जना, एक क्वेश्चन अगर आपको दिया जाए कि 24 मल्टीप्लाई 3, तो ये बच्चे आराम से कर लेंगे। क्यों? क्योंकि बच्चों को पता है कि सर अगर हमें कुछ नहीं आता तो ये तो आता ही है, ऐसे करके कर लेते हैं हम। 3 4 जा 12, 12 का 2, 1 कैरी, 3 2 जा 6, 6 और एक हो गया 7, 72। तो सर हम 72 लिख देंगे। बहुत बढ़िया बेटा, ऐसे ही करना है। दूसरी बात, अगर आपके सामने माइनस प्लस वाला आएगा तो कैसे करोगे? ये सबको आता होगा, जो भी नवोदय फॉर्म भरा होगा, जिन बच्चों ने भी, उन सबको ये आता ही होगा बेसिकली। अब आती है हमारे सामने नया चैलेंज, वो है कि जब साइन के साथ आता है तब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे मैं लिख रहा हूं बेटा -2 मल्टीप्लाई -9। अब कहोगे सर ये बड़ी दिक्कत वाली बात है अभी, क्योंकि दोनों माइनस में है। अब माइनस प्लस क्या आएगा हमें कुछ पता नहीं चल रहा है। तो बेटा दोनों क्या है? दोस्त। दोस्त में क्या होता है? एडिशन। तो एडिशन होना चाहिए, लेकिन हम एडिशन करके वहां पे सेम साइन रख रहे थे, लेकिन यहाँ एडिशन है तो एडिशन का साइन आ जाएगा मल्टीप्लाई में, सिर्फ इतना सा है। यहाँ पे एडिशन नहीं करेंगे क्योंकि मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, दोनों के बीच में क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई जब हो रहा है तो भैया ऐड तो हो नहीं सकता, इसका मतलब एडिशन का साइन आ जाएगा, कुछ तो रहना चाहिए। तो 9 2 जा, दोनों सेम साइन है, दोस्त है, दोस्ती में प्लस। मल्टीप्लाई में हमें एक चीज याद रखनी है, दोस्ती, मल्टीप्लाई और डिवाइड में सेम साइन। अगर दोनों सेम है, दोस्त है, तो एडिशन का साइन आएगा। तो 9 2 जा 18, 9 2 जा 18, 18 दोनों सेम साइन, दोस्त है, दोस्ती में प्लस। अब इसी चीज को एक और क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। -8 मल्टीप्लाई 4। अब बताओ क्या होगा? दोनों दुश्मन है, दुश्मनी में सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन करते हैं ना वहां, सब्ट्रैक्शन का। और मल्टीप्लाई में जब मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो सब्ट्रैक्शन का सिर्फ साइन आएगा, सब्ट्रैक्शन नहीं करेंगे क्योंकि करना मल्टीप्लाई है, तो सिर्फ सब्ट्रैक्शन का साइन आएगा। तो आप बहुत इजीली समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप सब्ट्रैक्शन नहीं कर रहे, मल्टीप्लाई कर रहे हैं बेटा। इतना ध्यान रखना, आपका क्वेश्चन जिंदगी में गलत नहीं होगा। कोई डाउट बेटा? यहाँ तक ऐसे इस तरीके से आप समझ सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन दे, मैं कह रहा हूँ और भी बड़ा क्वेश्चन दे दिया आपको कोई, मान लीजिए यहाँ पे दे दिया उसने -2 मल्टीप्लाई -4 मल्टीप्लाई -6, तो आप कहोगे कि सर इसमें कैसे कर ले? तो माइनस आएगा कि प्लस? माइनस आएगा कि प्लस? तो आप दो दो करके सॉल्व करके भी देख सकते हो। अब इसका एक क्वेश्चन जो टफ आता है वो मैं बताऊंगा, पहले देखिए दो दो करके आप इसमें कर सकते हैं। पहले इन दोनों करिए, तो दोनों दोस्त है। दोस्ती में क्या आता है बेटा? दोस्ती में क्या आता है? प्लस का साइन आता है। 4 2 जा 8 आ गया, 8 मल्टीप्लाई -6, दोनों में दुश्मनी तो माइनस कितना आ जाएगा? 54। इतना समझ में आया बेटा? ऐसे करके आप कर सकते हो। अब मैं इसको समझा रहा हूं कि जब बहुत सारे नंबर देता है वो आपको, और वो आपसे पूछता है कि आप बताओ कितना आएगा, और क्वेश्चन बहुत इजी रहता है, क्वेश्चन बहुत इजी रहता है। ऐसे देता है वो -1 इंटू -1, इस तरीके से वो देता है। मान लो 10 टाइम दे दिया, मैं लिख देता हूं ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। -1 टू -1 इंटू -1, ऐसे ही इंटू -1 इंटू -1, इस तरीके से देगा। तो आपको इसमें कुछ नहीं याद रखना है,
1 ही आएगा। आपको पता है, सबको पता है कि मल्टीप्लाई 1 से 1 करेंगे तो हमेशा 1 ही आएगा बेटा। इसमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि कितनी बार 1 लिखा गया है, सम है कि विषम है, ऑड है कि इवन है। जैसे अब देखिए, दो दो मिलके क्या बना रहे हैं, दोस्ती होती है, दो दो में दोस्ती हो रही है, तो दो दो मिला के दोस्ती है तो प्लस बनेगा, तो इन दोनों का प्लस बन जाएगा, फिर इन दोनों का प्लस बन जाएगा। तो ऐसे ही अगर ऑड नंबर हुआ तो प्लस नहीं आएगा, उसके लिए क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए, सम संख्या। सभी काउंट करके देखो कि सम आ रहा है कि विषम। अगर सम आ रहा है तो प्लस आएगा, विषम आ रहा है तो माइनस आएगा। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 क्या है, सम संख्या है, इसका मतलब +1 होगा। इसी में अगर मैं मान लो एक नंबर और ऐड कर देता तो आता तो 1 ही। अब देखो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 कितना है, विषम संख्या यानी -1। तो ऐसे ही आपको कहता है 100 टाइम, वो कहेगा -1 को 100 टाइम गुणा करने पर, 100 बार गुणा करने पर कितना आएगा। तो क्या आएगा भाई, 100 टाइम करने पर सम संख्या है 100, 100 100 इवन नंबर है तो 1 आएगा खाली। 101 टाइम करोगे तो क्या है, विषम संख्या है, ऑड नंबर है तो -1 आ जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन को पूछता है, तो ये आपको याद रखना है अच्छे से। हम अब बात करते हैं डिवाइड की, कि डिवाइड को कैसे सॉल्व करेंगे। आई होप साइन भी समझ में आ रहा है आप लोगों को। अब हम डिवाइड के बारे में देखते हैं, जिसे कहते हैं भाग करना। तो भाग में क्या होता है बेटा, किसी भी चीज को हम मल्टीपल रूप में कम करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 24 डिवाइडेड बाय 2, इसको ऐसे भी लिख देते हैं कभी कभी, तो आप परेशान मत होइए, इधर से इसको डिवाइड करना होता है हमेशा, ठीक है बेटा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, दोनों ही एक जैसी चीज है, आपको ऐसे बराबर दिखा देते, दोनों एक जैसी रूप है, आप लिख सकते हो कुछ भी करके। यहाँ तक बच्चों को आ जाता है और बच्चे इजीली कर लेते हैं। जिन बच्चों को आता है, कोई तो ऐसे काट देता है 12 सर, कोई यहाँ से सीधा काट देता है, कोई ऐसे ऐसे करता है। तो सभी को शॉर्ट ट्रिक सीखने हैं यहाँ पे, क्योंकि एग्जाम में मैंने उस दिन भी कहा था, फिर कह रहा हूँ बेटे, जो टाइम मैनेज कर पाएगा, जो कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन करेगा, उसी का सिलेक्शन होगा, बाकी सारे बच्चे रह जाएंगे। तो आपको कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की आदत डालनी होगी अभी से। वो सिर्फ इतना ही करना है, उसके लिए आपको प्रैक्टिस लगातार करते रहना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए 2 आ गया, तो कुछ बच्चे कहेंगे सर पहले ऐसे करते हैं ना, इसको एकदम सीक्वेंस वाइज करते हैं, 2 1 जा 2, सर कुछ नहीं बचा तो 4 आ गया, 2 4 जा, इस तरीके से करते हैं। इसमें बेटा इतना टाइम चला जाएगा आपका, इतना टाइम चला जाएगा कि आप समझ नहीं पाओगे। आपका अगर 10 सेकंड भी लग रहा है तो क्वेश्चन में टाइम लग गया। आपको ऐसे ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन तो देखने से पहले कर देना है, इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए आपकी। तो ये इजी क्वेश्चन है, हर कोई कर लेता है। अब जरा हम बात करते हैं, इसमें जो साइन आता है, साइन के रूप में इसको कैसे सॉल्व करते हैं। साइन के रूप में कैसे, जैसे मैंने लिख दिया -12 डिवाइडेड बाई -3, तो सर इसमें भी तो साइन आ गया, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे दिया हो, ऐसे भी तो हो सकता है। तो एक तो क्वेश्चन हमें सिंपल समझ में आता है कि दोनों क्या है, दोस्त है, दोनों दोस्त है। तो दोस्ती में मैंने कहा था क्या होता है, एडिशन। तो भाई यहाँ पे कर तो डिवाइड रहे हैं, तो एडिशन तो करना नहीं है, इसका मतलब एडिशन का साइन तो लेंगे हम एडिशन का साइन लेंगे। जब एडिशन कर नहीं पा रहे तो एडिशन का साइन तो लगा लेंगे, एटलीस्ट लगा लो। तो क्या आ जाएगा, ये देखो प्लस का 4, क्योंकि दोनों दोस्त है, तो कितना आएगा, 3 चौको 12, ठीक है। तो 4 आ गया। कोई डाउट यहाँ पे बेटा। अब आगे देखो, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम, एक क्वेश्चन और ले लिया हमने, -30 डिवाइडेड बाय 6। तो अब देखिए दोनों दोस्त है कि दुश्मन, दोनों दुश्मन है। तो दुश्मनी में क्या होता है बेटा, मैंने बोला था दुश्मनी में सब्ट्रैक्शन, माइनस का साइन आएगा, बिल्कुल बढ़िया, माइनस का साइन आ गया, 6 पंजे 30, 5 आ गया आंसर। तो इस तरीके से हमें समझना है, और इसके लगभग क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करनी है। अब मैंने कहा था ध्यान क्या रखना है, देखो बेटा एडिशन में क्या होता है, एडिशन में अगर सेम साइन है तो क्या होता है, ऐड होता है। क्या होता है बेटा, ऐड, और वही साइन आता है, ठीक है, जोड़ेंगे और वही साइन आएगा। जोड़ना है तथा सेम साइन, इसको इंग्लिश में लिख देता हूं मैं, सेम साइन, ठीक है।
साइन, ठीक है बेटा, सेम साइन। ऐसे ही अगर दोनों अलग अलग हुई है, माइनस वाले में वही हो जाएगा, माइनस माइनस तो क्या हो जाएगा बताओ, माइनस, वही सेम चीज हो जाएगा। लेकिन अगर दुश्मनी हुआ तो जो बड़ा होगा उसका साइन आएगा, यही तो हमने सीखा था। इधर आ जाए और इधर चला जाए तब भी कोई जो बड़ा होगा उसका साइन आएगा, इसका साइन आता है जो बड़ा होता है, और सब्ट्रैक्शन होता है। इन दोनों में जोड़ना है, इन दोनों में जोड़ना है, इन दोनों में घटाना है। ये जोड़ने और घटाने की बात कर रहा हूं, ठीक है। और इसमें साइन जो बड़ा आएगा, जो बड़ा होगा, ठीक है, उसका साइन आएगा, ठीक है, साइन उसका आएगा। अब मल्टीप्लाई की बात करते हैं, तो मल्टीप्लाई में हमें देखना है, मल्टीप्लाई में हमें इसमें बात करनी है। देखो बेटा, इसमें सेम साइन का क्या है, मैंने अभी कहा अगर दोस्ती है, दोस्ती में क्या हो जाएगा बेटा, अगर प्लस और प्लस को मल्टीप्लाई कर रहे हो आप, ऐसे कर लो, अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो तो मैंने कहा दोनों दोस्त है, दोस्ती में क्या आता है, एडिशन का साइन आएगा ऑलवेज, सेम साइन में हमेशा। अगर हम माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो भी क्या आएगा, सेम साइन। और होना तो मल्टीप्लाई है, इसमें डिवाइड में डिवाइड होगा, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई होगा, इतना तो सब समझते ही हैं। और एक प्लस है और दूसरा माइनस है, यानी दुश्मनी, दुश्मनी में हमेशा सब्ट्रैक्शन, दुश्मनी हमेशा, चाहे साइन किधर भी कोई भी हो, हमेशा सब्ट्रैक्शन। और मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई ही होगा, डिवाइड है तो डिवाइड ही होगा। बस एडिशन और सब्ट्रैक्शन में यह याद रखना है आपको कि दोस्ती में एडिशन करना है और दुश्मनी में सब्ट्रैक्शन, बस इतना सब ध्यान रखेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। जो बेसिक क्वेश्चंस आते हैं इसमें से वो गलत नहीं होंगे। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इसके जो क्वेश्चन डीपली जाके पूछे जाते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट से, वो हम देखेंगे कि डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है, उसमें कौन सा नंबर कैसे हम पता करेंगे, किस नंबर से डिवाइड होगा, उसमें किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि बेसिक क्वेश्चंस तो इसके बहुत कम आते हैं बेटा, क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट से, क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है पूर्ण संख्याओं में वाले चैप्टर में। तो हम आगे वाले लेक्चर में वही देखेंगे, ठीक है बेटा। वीडियो को अगर अच्छा लग रहा है वीडियो, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।